नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और इंडिया मिड डे में बात करेंगे अपनी पहली बड़ी खबर जो आ रही है महाराष्ट्र से, जहां एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। फडणवीस और अजित पवार भी इस दौरान मौजूद रहे और कई नई सरकार के गठन तक बने रहेंगे केयर टेकर। सीएम महाराष्ट्र की सियासत को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये खबर है कि सीएम एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और सुबह करीब 11:15 बजे राजभवन पहुंचे, जहां राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और एकनाथ शिंदे के साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद रहे। राज्य में नई सरकार के गठन तक एकनाथ शिंदे केयर टेकर सीएम बने रहेंगे। तो नई सरकार का गठन जल्द ही किया जाएगा, महायुति की ओर से ये भी बात रखी गई है। और आज एकनाथ शिंदे ने सीएम पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा और कब होगी शपथ ग्रहण समारोह, ये फिलहाल देखना होगा। और नई सरकार के गठन तक फिलहाल केयर टेकर सीएम रहेंगे एकनाथ शिंदे, लेकिन उन्होंने राज्यपाल राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और दोनों ही डिप्टी सीएम आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार मौजूद रहे और फिलहाल तक के लिए जो जिम्मेदारी है केयर टेकर सीएम की एकनाथ शिंदे के पास रहेगी। लेकिन अब ये देखना होगा कि शपथ ग्रहण समारोह से लेकर और इस राज्य के यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नए चेहरे के तौर पर कौन सामने आता है। जो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं वो हैं देवेंद्र फडणवीस, और ये माना जा रहा है कि इस बार भी 2.5 साल का फॉर्मूला तय हो सकता है। लेकिन संभावनाएं कहीं और संभावनाओं पर मुहर तो फिलहाल वक्त के साथ ही लगेगी। और ऐसे में ये अब देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे पहुंचे राज्यपाल के पास अपना इस्तीफा सौंपने के लिए। तस्वीरें उस दौरान की सामने आई हैं राजभवन से, जहां राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपते हुए नजर आ रहे हैं एकनाथ शिंदे और उनके साथ मौजूद हैं देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार। भाजप आग रही है, भाजप म्हणते की देवेंद्र फडणवीस झाले पाहिजे. It is a formality that will have to be performed. So he has resigned, and as a caretaker CM, he is already appointed by the governor. भाजप म्हणते Clear complete. एक मिनट माइक लगेगा नियुक्त किया जाता है तो वो formality. एकनाथ शिंदे होंगे अगले चीफ मिनिस्टर। किसको देखना चाहेंगे आप अगला चीफ मिनिस्टर? किसको देखना चाहेंगे अगला चीफ मिनिस्टर? क्या एकनाथ शिंदे अगले चीफ मिनिस्टर होंगे? हमारे जो वरिष्ठ नेता है जो भी निर्णय लेंगे हम सीएम कौन और और शपथ ग्रहण का जो समारोह है वो कब होगा? जो यार ये तरीका नहीं है क्या मैं क्या किया भाई, मेरा बूम सिंगल है तो भी तू कैमरा घुसा. सर्वोच्च नेता महायुति के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के बारे में निर्णय लेंगे और वो जो निर्णय रहेगा वो सभी को मंजूर रहेगा। सरकार कब तक स्थापित होगी? मेरे ख्याल से देखिए, सरकार स्थापन होने की आधे से ज्यादा प्रक्रिया हो चुकी है। शिवसेना ने, हमने आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे साहब को पूरे अधिकार दिए, गठन नेता चुना है। एनसीपी ने अजित दादा पवार जी को गठन नेता चुना है। तो बीजेपी का गठन नेता चुनना बाकी है। शायद संसद का अधिवेशन है, उनके नेता लोग वहाँ हैं, तो शायद उसके लिए वो गठन नेता की प्रक्रिया अभी तक हुई नहीं। अगर उनकी गठन नेता की प्रक्रिया हो जाएगी तो सर्वोच्च नेता लोग निर्णय लेंगे और जो भी निर्णय लेंगे वो हम उसके ऊपर दिल्ली से भी जो कि आप वो निरीक्षक कब आएंगे, कौन आएगा, ये सब देखेंगे हम। ठीक है। तो इससे पहले की अपडेट हम आपको बता देते हैं कि फडणवीस आज दिल्ली पहुंचे थे। और फिलहाल अपडेट के लिए शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। शुभम, फिलहाल अभी अपडेट क्या कुछ आ रही है आपके पास? देखिए, कुछ देर पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और अब से महाराष्ट्र में कुछ दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। देखिए, अब 2 से 4 दिन की और प्रोसेस है, जिसके बाद सब कुछ तय हो चुका है लगभग कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जो 2 नाम की चर्चा इस वक्त चल रही है वो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में, और तकरीबन 2 तारीख के आसपास जो है
महाराष्ट्र में जो शपथ विधि का कार्यक्रम है वो हो सकता है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम या शिवाजी पार्क में। तो लगभग पैमाना ये जा रहा है कि एकनाथ अगर जो देवेंद्र फडणवीस है उन्हें अगर बतौर 5 साल के लिए सीएम बनाया जाता है तो माफ कीजिए, जो एकनाथ शिंदे और अजित पवार ये दोनों डिप्टी सीएम होंगे। या फिर एक और जो ऑप्शन दिया गया है कि वो 2.5 साल का कारोबार, जिसमें एकनाथ शिंदे 2.5 साल बतौर पहले मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद 2.5 साल देवेंद्र फडणवीस को दिया जाएगा। अब देखिए ये जो आलाकमान ने क्या चर्चा की है, नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई है, ये दोनों नेता जानते हैं, लेकिन खुलकर कोई बातचीत जो अभी करने को तैयार नहीं है। फिलहाल मंत्रिमंडल का जो बंटवारा है, जो डिपार्टमेंट है, जो वो किया जा रहा है कि कौन सा विभाग किस खाते में जाए, क्योंकि तीन दल है, तीनों दल को बनाना शुभम, पड़ता है। अभी चर्चा चल रही है, अभी किसी नतीजे तक नहीं पहुंचे आलाकमान, क्योंकि सवाल ये भी क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह तय था, माना जा रहा था, क्योंकि आज कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। देखिए बिल्कुल, आज महाराष्ट्र सरकार का कार्यकाल खत्म हो चुका है और इस्तीफा सौंप दिया गया है, तो अब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। तो 3 से 4 दिन, यानी हम तकरीबन कह सकते हैं कि 3 से 4 दिन, 1 या 2 तारीख को चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई आए या गृहमंत्री अमित शाह मुंबई आए, इनके जो है इनके सामने ही शपथ विधि की कार्यक्रम जो है वो पूरी की जाएगी। फिलहाल जो चर्चा हमने इससे पहले जिक्र की कि मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर कौन सा विभाग किस पार्टी को जाना चाहिए, किसके ज्यादा एमएलए हैं, उस पर चर्चा की जाएगी। इसमें भी जो है चर्चा होने वाली है। विधायक दल की बैठक जो है और भी बुलानी बाकी, या फिर पार्टी के जो जीत के उम्मीदवार हैं, जो विधायक, उनकी भी चर्चा की जाएगी। उसके बाद तय किया जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ कितने मंत्री उस दिन शपथ लेंगे। ये चर्चा करने के लिए 3 से 4 दिन का वक्त जो है वो लगभग माना तय जा रहा है। उसके बाद पूरी तरीके से तस्वीर वो 2 तारीख की, यानी 2 से 3 दिन में तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। लेकिन शुभम, आपको याद हो कि जब हम चुनाव पर चर्चा कर रहे थे तो जिक्र किया था एकनाथ शिंदे का, और एकनाथ शिंदे ने जब खुद ही कह दिया था कि वो सीएम की रेस में नहीं है, लेकिन उनके परिवार से अब ये आ रहा बयान कि एकनाथ शिंदे सीएम होने चाहिए। तो दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस जो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, जो कि प्रचंड बहुमत के साथ आए हैं, तो ऐसे में अब क्या देखा जा रहा है उथल पुथल में? देखिए बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि एकनाथ देवेंद्र फडणवीस को ही 5 साल के लिए बतौर मुख्यमंत्री रखा जाए, लेकिन एकनाथ शिंदे का क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि एकनाथ शिंदे की पार्टी से भी ये भी कहा जा रहा है कि आप ही सीएम बने रहिए, आप अपनी बातों पे अड़े रहिए। अजित पवार ग्रुप की ओर से समर्थन देवेंद्र फडणवीस को जा रहा है, तो मतभेद तो यहाँ पर भी अब देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि जब दिल्ली दोनों नेता गए थे, देवेंद्र फडणवीस हो या एकनाथ शिंदे, इन दोनों के बीच गृहमंत्री अमित शाह से क्या मुलाकात हुई थी, क्या चर्चा की गई थी और किन बातों को रखा गया था। क्योंकि उसके बाद ही, क्योंकि जो जानकारी हमें मिल रही है कि अगर एकनाथ देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते हैं तो एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेगा, अजित पवार की तरह वो भी डिप्टी सीएम बने रहेंगे। और अगर दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है कि 2.5 साल की बातचीत हो, अब देखना होगा किस पर एकनाथ शिंदे राजी हुई हैं, देवेंद्र फडणवीस राजी हुए हैं, उसके बाद ही इस पर आगे की बातचीत होगी। कि खुलकर कोई भी मंत्री, कोई विधायक जो है वो चर्चा करने को इस पर तैयार नहीं, ना खुद कर कोई बातें कह रहा है। बिल्कुल, यानी कि अभी संभावना तरह तरह की है। संभावना ये भी हो सकती है कि क्या पता इनाम स्वरूप इन दोनों बड़े नेताओं में से किसी को दिल्ली बुला लिया जाए, केंद्र में बुला लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल संभव है, राजनीति में सब कुछ संभव है। क्योंकि किसी मंत्री को दिल्ली बुलाया जा सकता है, या किसी मंत्री को आश्वासन दिया सकता है कि भाई 6 महीना रुकिए, 1 साल रुकिए, हम आपको मिनिस्टर बना देंगे। क्योंकि मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा, किसी नेता को मौका दिया जाना चाहिए। ये बिल्कुल चर्चा है। अजित पवार के नाम को लेकर भी चर्चा है, लेकिन अजित पवार हमें जानकारी वो शायद महाराष्ट्र, मुंबई छोड़कर या महाराष्ट्र की राजनीति छोड़कर दिल्ली की ओर रुख नहीं करेंगे। तो संभव है कि शायद एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस को ऐसा कुछ पद दिया जाए। लेकिन फिलहाल बीजेपी की भी, आरएसएस की भी बात करें तो उनकी दिल से इच्छा यही है कि किसी भी तरीके से देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से, जिस तरह से 2014 से लेकर 2019 तक मुख्यमंत्री रहे, एक बार फिर से उन्हें मौका दिया जाए। क्योंकि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 132 सीटें जीतकर महाराष्ट्र में जो रिकॉर्ड बनाया है वो काबिल तारीफ है। तो इसी वजह से चर्चाओं का विषय है, तरह तरह की बातें हो रही है। लेकिन 2 से 3 दिन की बाद तस्वीर पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी कि कौन बन रहा है अगला मुख्यमंत्री। और बड़ी बात यह है कि शुभम के दरकिनार नहीं किया जा रहा है, सभी की बात सुनी जा रही है। क्योंकि भले ही बीजेपी 132 सीटों पर चुनाव जीती, लेकिन बिना एकनाथ शिंदे के, बिना शिवसेना के तो बीजेपी कहीं पर भी नहीं टिक पाती अगर समर्थन नहीं होता बड़ा। तो ऐसे में सबको साथ लेकर चलना भी यहाँ पर एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। शुभम,
के साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले सरकार भी नहीं बना सकते। तो आपके पास जो सहयोगी दल है उनको आप साथ में लेकर ही तभी आपके पास 144 नंबर जो एमएलए की जो विधानसभा में किसी भी महाराष्ट्र में जो नंबर ऑफ एमएलए 144 चाहिए, तभी आप सरकार स्थापित कर सकते हैं। तो चाहे अब आप एकनाथ शिंदे को साथ में लेके चलिए, अजित पवार को दरकिनार के लिए आपकी मर्जी, लेकिन बिना किसी सपोर्ट के आप सरकार नहीं बना सकते। तो बातें तो आपको सबकी माननी पड़ेगी, क्योंकि 2022 में एकनाथ शिंदे आपके ही कहने पर या आपकी ही बातों से प्रेरित होकर आपके उद्धव ठाकरे के साथ बगावत करके आपके साथ आए थे। अब बताओ 2.5 साल आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। तो अब जब सब कुछ आपके पास है, आपके फेवर में आपकी विजयी हो चुकी है, तो भी आपको अपनी बातों को रखना होगा या उनकी बातों को लेकर चलना होगा। जो मंत्रालय की डिमांड की जा रही है उन्हें पूरी करनी होगी। भले ही सीएम को इन्होंने की बहुत सारे जो अन्य डिपार्टमेंट है, जो चीजों की मांग की जा रही है, उसे आपको फुलफिल करना होगा। तो देखना होगा किस तरह से रणनीति बनती है कि मंत्रालय पे कौन पार्टी राजी होती है, किस मंत्री को बिठाया जाता है और सीएम डीसीएम कौन बनेगा। कि कुछ घंटे बाद या कुछ दिन में 1 से 2 दिन की तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। यानी कि अभी तस्वीर भी साफ नहीं है शुभम, क्योंकि अगर देखा जाए पिछला कार्यकाल तो बीजेपी को काफी ज्यादा सब्र करना पड़ा था, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो या फिर मुख्यमंत्री पद को लेकर हो। देवेंद्र फडणवीस ने भी बाकायदा सब्र किया और बीजेपी ने भी वहां पर सब्र रखा। अब ये सब्र का फल किसको कितना मिलता है, ये मीठा होगा या कड़वा होगा, ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं सपोर्ट करने को भी अब तैयार लग रहे हैं। देखिए कोई ऑप्शन नहीं आपके पास ना, आपको सपोर्ट तो करना पड़ेगा, चाहे अजित पवार हो एकनाथ शिंदे, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, वरना जाएंगे कहाँ आप महाविकास आघाड़ी के साथ आकर सरकार तो बनाएंगे नहीं। तो आपकी मजबूरी, आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। आपकी उनको बातों को रखना, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र में इस वक्त, उनकी बातों को रखना पड़ेगा। देखिए जब 2022 का किस्सा याद आता है, जब एकनाथ शिंदे बगावत करके आए थे और देवेंद्र फडणवीस को बताओ सीएम बनाने की मांग उस वक्त भी चल रही थी, लेकिन सब कुछ हो चुका था। लेकिन एंड टाइम में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं पार्टी को बाहर से सपोर्ट करूँ। उसके बाद दिल्ली आला कमान का डिसीजन होता है कि नहीं आप मुख्यमंत्री बनी, बाहर से सपोर्ट। उसमें चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर आप समझिए कि वो मुख्यमंत्री के पद से खुश नहीं थे। अब मौका है कि शायद अंदर इच्छा भी होती भाई मुख्यमंत्री मैं भी रहूं। तो ये बात तो है, चर्चा है, अब चर्चाएं चल रही है। अब आला कमान क्या फैसला लेता है ये तो बीजेपी पार्टी जाने और एकनाथ शिंदे जाने, इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, किन बातों को लेकर। एक लड़ाई ये भी होती है कि पहले और बाद की कि पहले 2.5 साल हम सरकार चलाएंगे फिर आप चलाइएगा, यानी कि क्या बीजेपी को किसी तरह से एकनाथ शिंदे बनाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या वो उनका अड़ियल रवैया नजर आ रहा है यहाँ पर भी दूसरे कार्यकाल के लिए भी? देखिए जो जानकारी सामने कि 2.5 साल के लिए बीजेपी कहीं समझौता नहीं करते किसी भी राज्य में। अगर बीजेपी ने कहा कि आपको हम सीएम बनाएंगे, तो चाहे उनकी बात जितने भी एमएलए, जो बिहार का एग्जाम्पल सबके सामने है, तो ऐसे में 2.5 साल के लिए हमें नहीं लगता है कि कोई समझौता किया जाएगा। हाँ ये समझौता जरूर किया जाता है कि भाई चलिए आपको हम कुछ मेरे बाद मंत्री बना देंगे, या फिर डिप्टी सीएम बनाइए, या फिर देवेंद्र फडणवीस को मंत्री बनाए, उन्हें डिप्टी सीएम रहने दीजिए। ये भी बातें हैं, चर्चाओं का विषय है, ये तरह तरह की बातें हैं। उसमें कितनी सच्चाई है अगले 2 से 3 दिन में पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन बातें हैं, कंफ्यूजन है। अब देखना होगा किस तरह से समझाया जाता है, किस तरह से उन्हें बनाया जाता है, किस तरह से बातों पर मसौदा तैयार किया जाता है और किस तरह से जनता के सामने इसे मीडिया के सामने लाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम, तमाम जानकारी के लिए। आप अपनी नजर बनाकर रखिएगा इस पूरी खबर पर, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है ये समझना कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है आखिर। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस, जिनकी चर्चा हम कई दिनों से लगातार कर रहे हैं जब से नतीजे सामने आए, क्योंकि प्रबल दावेदार वो माने भी जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भी हैं। क्या एकनाथ शिंदे दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर 2.5 साल का फॉर्मूला यहाँ पर देखने को मिलेगा? और अगर 2.5 साल का फॉर्मूला होता भी है तो पहले किसका कार्यकाल होगा? ये तमाम जो यहाँ पर बातें हैं चर्चा का विषय हैं। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह आज से 2 से 3 दिन बाद होगा। और इसके अलावा आपको ये जानकारी देते चले, क्योंकि आज से कार्यकाल खत्म हो चुका है। एकनाथ शिंदे ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और ये आज की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ताज़ा तस्वीर है।